Welcome everybody. In this session, we are going to continue chapter number 4, Dr. Dolittle. So, I am reading this chapter from the book Stepping Stones of class 5th. तो पार्ट 1 में हमने ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था पूरा. ठीक है, हमने यहाँ तक रीडिंग करी थी और अब मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ. तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है. पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप ये पार्ट 2 देखिए, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. तो अब यहाँ पे जो मीट्समैन होता है वो डॉक्टर डोलिटल को एडवाइस देता है कि तुम एनिमल डॉक्टर बन जाओ. तो फिर अब हम उसके आगे से रीड करते हैं. तो आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर. When the cat's meat man had gone, the parrot flew off the window. तो जब कैट्स मीट मैन एडवाइस दे रहा था डॉक्टर डोलिटल को कि आप एनिमल डॉक्टर बन जाओ, आप वेट बन जाओ, तो उस टाइम पे पैरट भी सुन रहा था. ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विंडो पे पैरट बैठा हुआ है और ये सारी बातें सुन रहा था यहाँ पे बैठ के. इन्हीं के ही पेट है ये पैरट, पॉलिनेजिया. तो फिर ये जो पैरट है, ये पैरट आया और ये उड़ के आई और उनकी डॉक्टर की टेबल पे आके बैठ गई. ठीक है, विंडो ऑन टू द डॉक्टर्स टेबल एंड सेट. और वो कहती है दैट मैन्स गॉट सेंस. वो कहते हैं कि इस इंसान ने एक सेंस की बात कही, मतलब एक दिमाग वाली बात बोली, सही बात बोली एक तरह से. सो नेक्स्ट इज दैट्स व्हाट यू आउट टू डू. वो कहते हैं कि यही तुम्हें करना चाहिए, यही तुम्हें करना चाहिए. बी एन एनिमल डॉक्टर, एक एनिमल डॉक्टर बनो. गिव द सिली पीपल अप. वो कहते हैं कि लोगों को छोड़ो. इफ़ दे हैवंट ब्रेन्स इनफ टू सी यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड. वो कहते हैं कि उनको छोड़ो, उनको जाने दो. जब उनमें इतना दिमाग नहीं है कि तुम एक बेस्ट डॉक्टर हो, तुम्हें समझने का उनमें दिमाग नहीं है, तो टेक केयर ऑफ एनिमल्स. तुम एनिमल्स का ध्यान रखो इंस्टीड, मतलब इसके बजाय तुम एनिमल्स का ध्यान रखो. दे विल, ये जो देल लिखा है ना, ये देल क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, दे विल की. ठीक है, तो वो कहता है कि दे विल सून फाइंड इट आउट. बी एन एनिमल डॉक्टर. तो वो कहता है कि उन लोगों को बाद में पता चल जाएगा, तुम एनिमल डॉक्टर बनो. ओ देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर से जॉन डोलिटल. तो डॉक्टर डोलिटल बोलते हैं कि प्लेंटी का मतलब होता है कितने, काफ़ी सारे यहाँ पे एनिमल डॉक्टर है, कितने सारे एनिमल डॉक्टर हैं. पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड ऑन द विंडो सिल टू गेट द रेन. तो फिर बाहर बारिश, मतलब जो विंडो सिल क्या होता है बेसिकली, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये विंडो है ना, इस विंडो पे ये जो जगह है, ये जो आप ये जगह देख रहे हो, इस जगह को कहते हैं विंडो सिल. ठीक है, तो इसके बाहर एक जगह होती है जिस पे आप कोई भी सामान रख सकते हो. तो उसके बाहर वो पॉट्स रख रहे थे, फ्लावर पॉट रख रहे थे कि जिससे उसमें वाटर आ जाए, रेन वाटर गिरे उस पर. ठीक है, तो रखते रखते वो बोलते हैं देन यस देयर आर प्लेंटी सेट पॉलिनेजिया. पॉलिनेजिया कहते हैं हाँ बहुत सारे हैं डॉक्टर्स, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल. वो कहते हैं लेकिन उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है. नाउ लिसन. वो कहते हैं नाउ अब सुनो डॉक्टर, एंड आई विल टेल यू समथिंग. वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ. डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक. तो पॉलिनेजिया जो पैरट होती है ना, वो पैरट कहती है कि तुम्हें पता है कि एनिमल्स भी बात कर सकते हैं. आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक सेड द डॉक्टर. तो डॉक्टर कहता है हाँ मुझे पता है कि पैरट्स बात कर सकते हैं. पैरट मतलब तोता. वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है पैरट बात कर सकते हैं. ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेज. वो कहते हैं ओ हम जो पैरट्स हैं ना, हम 2 लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं. पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड्स लैंग्वेज. तो पैरट कहती है कि हम इंसानों की भाषा में भी बात कर सकते हैं और अपनी बर्ड लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं, हम चिड़ियाओं की भाषा में भी बात कर सकते हैं. तो पॉलिनेजिया बोलती है इफ़ आई से पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर. तो वो कहती है अगर मैं कहती हूँ पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर, के पॉली को क्रैकर, पटाखे चाहिए. यू अंडरस्टैंड मी. तो जब उसने इंसानों की भाषा में बात करी तब तो उसने फिर बोला डॉक्टर डोलिटल को कि तुम मुझे समझते हो कि जब मैं ऐसे बोलती हूँ. बट हियर दिस. वो कहते लेकिन अब ये सुनो.
काका ई ई फी फी, तो फिर वो अपनी वॉइस जो अपनी पैरट की नॉर्मल बर्ड्स की जो वॉइस है वो निकालती है। तो फिर वो ये वॉइस निकालती है। तो एकदम से डॉक्टर सुन के कहता है गुड ग्रेशियस, वो कहता है बढ़िया, व्हाट डज दैट मीन। तो डॉक्टर कहता है इसका मतलब क्या था। दैट मीन्स, तो फिर अब यहाँ पे पॉलिनेजिया उसको मतलब बताती है, कहती है दैट मीन्स इज द पोरिडेज हॉट येट इन द बर्ड लैंग्वेज। तो वो अपने बर्ड लैंग्वेज में जो ये काका की करा ना, इस बर्ड लैंग्वेज में वो ये बोल रही थी कि जो पॉरिज है वो अभी भी गर्म है। पॉरिज किसे कहते हैं, फूड को कहते हैं। ये लिखा अ डिश कंसिस्टिंग ऑफ ओट मील ऑफ सीरियल और अनदर मील बॉइल्ड इन मिल्क और वाटर। तो ये एक तरीके का ओट मील या फिर सीरियल होता है जिसको मिल्क के अंदर बॉईल करा जाता है, दलिया काइंड ऑफ आप कह सकते हो, ठीक है। तो दलिया नहीं होगा, सीरियल्स डाले जाते हैं उसके अंदर और मिल्क में उसको बॉईल करा जाता है, ठीक है। तो ये उसको पॉरेज कहते हैं। माई यू डोंट से सो। तो डॉक्टर कहते हैं तुम ऐसे नहीं बात करती हो। डॉक्टर एकदम से उसको देख के सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसा सुना ही नहीं पॉलिनेजिया को बात करते हुए। यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर। तो डॉक्टर कहते हैं तुमने मुझसे इस तरह से कभी बात नहीं करी। बट वुड यू हैव बीन द गुड सेड पॉलिनेजिया। और कहते हैं कि तुम इससे ज़्यादा और अच्छा क्या लोगे। डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग। तो अपने विंग्स में से, अपने पंखों पे से कुछ क्रम्स खाने के जो कुछ क्रैकर के क्रम्स होते हैं ना, वो ऐसे झाड़ते हुए बोलती है। यू वुडेंट हैव अंडरस्टूड मी इफ़ आई हैड। वो कहती है कि अगर मैं नहीं करती ना तो तुम मुझे समझते ही नहीं, अगर मैं इंसानों की भाषा में बात नहीं करती। टेल मी सम मोर सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है मुझे कुछ और भी बताओ। ऑल एक्साइटेड, एकदम से एक्साइटेड होते हुए बोलता है। एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रेसर ड्रॉअर एंड केम बैक विद द बचर्स बुक एंड अ पेंसिल। और फटाफट से वो भागते हुए ड्रेसर ड्रॉअर में जाता है, मतलब ड्रॉअर खोलता है अपने घर की, अपने ड्रेसर की, और उसमें से बचर्स बुक निकालता है। बचर्स बुक एक सिंपली बुक कही जाती है जिसके अंदर अ पर्सन हु सेल्स मीट इन अ शॉप। तो मतलब उस पर्सन की कोई एक उसके पास डायरी होगी, बचर बुक, तो उस डायरी में वो लिखना शुरू करता है, ठीक है। नाउ डोंट गो टू फास्ट एंड आई विल राइट इट डाउन। तो डॉक्टर कहता है अब ज़्यादा जल्दी जल्दी मत बोलना, मैं सब कुछ लिखूंगा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू। तो वो एक एक करके बात बताती रहती है। पॉलिनेजिया जो पैरेट होती है और वो सब लिख रहा होता है। गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट स्लोली नाउ। तो वो सब ऐसे बोल रहा होता है पैरेट को कि तुम पहले मुझे बर्ड्स के ABC अल्फ़ाबेट्स बताओ, ये कैसे बोलते हैं, सब कुछ। सो दैट वॉज द वे द डॉक्टर केम टू नो दैट एनिमल्स हैड अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। तो इस तरीके से डॉक्टर को पता चलता है कि एनिमल्स की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। एंड कुड टॉक टू वन अनदर, और वो एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून, और उस दिन फिर दोपहर में, वाइल इट वॉज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी, पॉलिनेजिया सैट ऑन द किचन टेबल गिविंग हिम बर्ड वर्ड्स टू पुट डाउन इन द बुक। तो पॉलिनेजिया किचन टेबल पे बैठ के डॉक्टर डूलिटल को वर्ड्स बता रही थी कि बर्ड्स ये वर्ड्स बोलते हैं इस तरह से। एट टी टाइम, जब चाय का समय हुआ, व्हेन द डॉग जिप केम इन, तो जो उनका डॉग था जिसका नाम क्या था, जिप, तो वो अंदर आया। द पैरट सेड टू द डॉक्टर सी ही इज टॉकिंग टू यू। तो पैरट एकदम से डॉक्टर को बताती है देखो ये तुमसे बात कर रहा है, जो डॉग है। लुक्स टू मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर से द डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है कि मुझे तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बस अपने कान खुजा रहा है। स्क्रैचिंग मतलब अपने कान खुजा रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ भी मीनिंग पढ़ लेते हैं। रबिंग अ पार्ट ऑफ वंस बॉडी विद नेल्स, है ना, तो अपने कानों को वो ऐसे खुजा रहा था। उसके बाद बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ। तो पैरट बताता ही है कि एनिमल सिर्फ अपने मुंह से ही नहीं बात करते। एकदम से पैरट एकदम हाई ऊंची आवाज़ में बोलती है, रेजिंग हर आईब्रोज, अपनी आईब्रोज ऐसे ऊपर उठाकर बोलती है कि जो एनिमल्स हैं वो हमेशा बात मुंह से ही नहीं करते,
दे टॉक विद देयर ईयर्स, वो अपने ईयर्स से भी बात कर सकते हैं, विद देयर फीट, अपने फीट से भी, टेल्स से भी, विद एवरीथिंग, हर एक चीज़ से वो बात कर सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मुंह से भी बात करते हैं, लेकिन हम अपने इशारों से भी बात करते हैं, है ना। हम कभी गुस्से वाला फेस बनाते हैं तो पता चल जाता है सामने वाले इंसान को कि ये गुस्सा है, हंसने वाला फेस बताते हैं तो पता चल जाता है कि ये हंस रहा है, हाथों से इशारा करके हम बता सकते हैं कि तुम इधर जाओ उधर जाओ। तो इस तरीके से एनिमल्स भी अपने बॉडी पार्ट से बात कर सकते हैं। समटाइम्स दे डोंट वॉन्ट टू मेक अ नॉइस, कभी कभी वो उनको पसंद नहीं होता कि वो मतलब कभी कभी वो आवाज़ नहीं निकालते। डू यू सी नाउ द वे ही इज़ ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, तो फिर वो कहते हैं कि तुमने देखा कैसे उसने अपनी नोज को ट्विचिंग अप मतलब हल्का सा ऊपर स्निफ करा, मतलब हल्का सा ऊपर उठाया, मतलब कॉजिंग टू मूव इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन विद अ सडन पुल, एकदम से उसने मूव करी अपनी नोज। तो वो डॉक्टर डूलिटल को बोलती है पैरट। तो यहाँ से दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, तो वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि जो डॉग है वो डॉग ये कह रहा है कि देखो तुम क्या देख नहीं सकते हो कि बारिश रुक गई है। पॉलिनेजिया बताती है ही इज़ आस्किंग यू अ क्वेश्चन, डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। तो फिर पॉलिनेजिया कहता है कि ये जो डॉग है ना, ये डॉग तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये रहा डॉग, तो ये डॉग तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम देख नहीं सकते कि बाहर बारिश रुक चुकी है। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर में, विद द पैरट्स हेल्प द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स, और कुछ ही टाइम बाद पैरट की हेल्प से, ये पैरट है, पैरट पॉलिनेजिया, तो पैरट की हेल्प से जो डॉक्टर डोलिटल है वो एनिमल्स की भी लैंग्वेज, एनिमल्स की भी भाषा सीख गए। सो वेल दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ, और वो इतनी अच्छी तरीके से उनकी भाषा को सीखे कि वो अब खुद से उन एनिमल से बात कर सकते थे, एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड, और वो सारी बात समझ सकते थे जो वो एनिमल्स बोलते थे। देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, और फिर उन्होंने छोड़ दिया इंसानों का डॉक्टर बनना, अब वो क्या बन गए, एनिमल डॉक्टर बन गए। एज सुन एज द कैट्स मीट मैन, और जैसे ही कैट्स मीट मैन ने बताया सबको दैट जॉन डोलिटल वॉज गोइंग टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर, तो जैसे ही कैट्स मीट मैन ने बताया सबको, आसपास के लोगों को, कि डॉक्टर डोलिटल क्या बन चुके हैं, एनिमल डॉक्टर बन चुके हैं। ओल्ड लेडीज़ बिगन टू ब्रिंग हिम देयर पेट पग्स, तो जो ओल्ड लेडीज़ थी वो अपने पेट पग्स, मतलब छोटे से पग देखना, डॉग की एक ब्रीड होती है, एक टाइप का डॉग होता है, तो उसको लेकर आती थी। पुडल्स को लेकर आती थी, पुडल्स भी एक ब्रीड है डॉग्स की, अलग अलग ब्रीड्स होती हैं डॉग्स की, आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के होते हैं डॉग्स, ठीक है, तो उनको लेकर आती है। Who had eaten too much cake, जिन्होंने बहुत ज़्यादा केक खाया था, and farmers came many miles to show him sick cows and sheep, और फार्मर्स आते थे दूर दूर से, काफ़ी दूर से फार्मर्स आते थे अपने सिक, अपने बीमार काउस को लेकर और शीप को लेकर उनके पास इलाज के लिए, ठीक है। तो ये हुड लॉफ्टन के बारे में है। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड इलस्ट्रेटर। हिज चाइल्डहुड लव ऑफ, ये राइटर हैं स्टोरी के, हिज चाइल्डहुड लव ऑफ एनिमल्स कैन बेस्ट बी सीन इन द फिगर ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर डॉक्टर जॉन डोलिटल। तो फिर इनकी ये राइटिंग्स में से है, और द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चिल्ड्रंस बुक। The character was first penned by the author in his illustrated letters to his children written from the trenches during World War I.